Greetings everyone. Today we will continue our chapter chemical bonding. बेटा केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में हमने डिस्कस कर लिया है कोवेलेंट बॉन्ड को, समझ लिया है आयनिक बॉन्ड को, कोवेलेंट बॉन्ड में ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के कंसेप्ट को समझ लिया है। अब हम बात करते हैं हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में, दैट इज द बॉन्ड पैरामीटर। क्या है बेटा ये? बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड को पैरामीटर क्या होता है? वो डायमेंशंस जिसके थ्रू हम किसी बॉन्ड को एक्सप्लेन करते हैं। बोलो। तो अब जैसे अगर हम बात करते हैं एक ट्रायंगल को एक्सप्लेन करते हैं तो उसके पैरामीटर की बात करते हैं ना, कितनी लेंथ, कितनी एक साइड की वैल्यू है, वो पैरामीटर ही तो है। इसी तरह से बॉन्ड को एक्सप्लेन करना है कि बॉन्ड का नेचर कैसा है, बॉन्ड लंबा है, छोटा है, एंगल ज़्यादा है, कम है, तो वो क्या चीज़ कहलाती है? बॉन्ड पैरामीटर। कि बॉन्ड को एक्सप्लेन करने की जो डायमेंशंस होती है वो हमारी क्या कहलाएगी? बॉन्ड पैरामीटर। तो बॉन्ड पैरामीटर में सबसे पहले हम बात करेंगे बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जब हम बात करते हैं बेटा बॉन्ड बनना, ये सारी बातें हम किस में डिस्कस करते हैं? ऑब्वियसली हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में तो लैटिस की अरेंजमेंट होती है जो हम 12th में समझेंगे, लेकिन जो हम बात करेंगे बॉन्ड पैरामीटर वो कोवेलेंट बॉन्ड के रिगार्ड्स बात करेंगे। तो बॉन्ड की लेंथ जब हम बात करते हैं, एक एटम दूसरे एटम से जो बॉन्ड बनाता है तो वो क्या कहलाता है? उसकी बॉन्ड लेंथ। यानी अगर एक ये एलिमेंट है, अगर ओवरलैपिंग के कंसेप्ट पर आ जाते हैं तो एक न्यूक्लियस की दूसरे न्यूक्लियस से जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। यानी द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, द इंटर न्यूक्लियर distance between the two bonded atoms, the internuclear distance between the two bonded atoms is called the bond length। सिंपल सी बात है कि हम बॉन्ड लेंथ ये नहीं देखते कि वो साइड में ये ऐसे, ये बॉन्ड लेंथ नहीं होती कभी भी। बॉन्ड लेंथ हमेशा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? बॉन्ड लेंथ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्लियर है बेटा कि बॉन्ड लेंथ आप समझ गए कि बॉन्ड लेंथ को अगर बताने का तरीका निकालना है तो इट इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड द बॉन्ड लेंथ। क्लियर है बेटे? तो बॉन्ड पैरामीटर में या बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले बॉन्ड लेंथ हमें समझ में आ गई। अब वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। इसी में आगे आ जाता है फैक्टर्स बॉन्ड लेंथ को। सबसे पहली बात, कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है बेटा? साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम। इससे क्या समझते हैं आप सभी? अगर किसी एटम का साइज बड़ा होगा तो ऑब्वियसली उसकी बॉन्ड की लेंथ भी लंबी होगी। अगर एटम का साइज अपने आप में छोटा है तो उसकी एटम की जो बॉन्ड लेंथ है वो भी छोटी होगी, क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया कि जो बॉन्ड लेंथ होता है हमेशा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है। अब चाहे वो बड़े साइज में है तो वो ये नहीं है बॉन्ड लेंथ, वो सेंटर से दूसरे सेंटर यानी न्यूक्लियस से न्यूक्लियस की दूरी है। यानी अगर साइज के रिगार्ड्स अगर हम बात करें, साइज ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। यानी साइज बड़ा तो बॉन्ड लेंथ बड़ी, साइज छोटा तो बॉन्ड लेंथ छोटी, यानी वो डायरेक्ट रिलेशन में होता है। क्लियर है बेटे? बोलो। तो अगर हम बात करते हैं HF, HCl, HB
Br और HI, ये कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल बता दिए मैंने, HF, HCl, HBr, HI। तो अगर आप समझे तो HF, F फ्लोरीन, आपको पता है ये 17 ग्रुप के मेंबर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बाकी H तो कॉमन ही है, डिफरेंस किसमें है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपको पता है फ्लोरीन का साइज छोटा है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा तो इनकी बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यानी इसका रिलेशन ये। तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ एटम। तो आपको अगर पूछे कि अरेंज देम ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड लेंथ, तो आप किसको अरेंज करोगे? सबसे बड़े पे HI को, क्योंकि उसका साइज सबसे बड़ा है। क्लियर है? तो फर्स्ट फैक्टर इज द साइज एंड नाउ सेकंड फैक्टर व्हिच एक्सप्लेन्स द बॉन्ड लेंथ इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। व्हाट डज दिस लाइन स्टेट्स? क्या मतलब है इस लाइन का? मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, मल्टीपल होना। मल्टीपल का मतलब ज्यादा बॉन्ड, यानी दो एटम के बीच में एक से ज्यादा बॉन्ड का होना ही क्या कहलाता है? मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। जैसे अगर हम बात करें C ट्रिपल बॉन्ड C, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये बात याद रखना। बाकी चाहे किसी से जुड़े, यानी दो एटम के बीच में अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है या दो एटम्स के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम है, इस तरीके से। मल्टीप्लिसिटी का मतलब है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो बॉन्ड लेंथ के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? एनीवन हु एक्सप्लेन कि बॉन्ड लेंथ का नंबर ऑफ बॉन्ड से क्या रिलेशन निकलता है? बोलो बेटा। इनवर्स रिलेशन में क्यों है बेटा? जैसे जैसे एक तो एक एटम के बीच में, दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, एक डबल बॉन्ड बन रहा है। एक बॉन्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी या दो बॉन्ड में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ज्यादा होना यानी बॉन्ड का क्लोज होना। बोलो, दो एटम के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो दो एटम क्लोज हो जाएंगे। क्लोज हो जाएंगे तो ऑब्वियसली उनकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, यानी इनके रिगार्ड्स ये रिलेशन कि उसकी सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ है, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड इज इन इनवर्स रिलेशन विद बॉन्ड लेंथ। कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ बॉन्ड कम होंगे, अगर नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम। क्लियर है या नहीं है? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, कर दो बेटे, ऊपर लिख रही हूँ थर्ड फैक्टर, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड फैक्टर इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन आता है? हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन आता है? मान लीजिए एक एटम की हाइब्रिडाइजेशन है sp, एक है sp2, एक है sp3, तो इससे इसकी बॉन्ड लेंथ के ऊपर क्या फर्क आएगा? तो हाउ यू कैन से द इफेक्ट ऑफ बॉन्ड लेंथ? अगर आप देखो तो अगर किसी भी एटम की, कार्बन जनरली हम लेते हैं, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन में एक S और एक P, टोटल मान लो ये 100% है, कोई भी चीज टोटल 100% है। S और P में S कैरेक्टर कितने परसेंट होगा? 50%। sp2 में S कैरेक्टर कितने परसेंट होगा? 33, क्योंकि 3 से डिवाइड कर दिया ना मैंने 100 को, और sp3 में S कैरेक्टर 25।
क्यों निकाला मैंने एस कैरेक्टर? क्योंकि एस ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस के क्लोज होता है। एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोज होगा, यानी न्यूक्लियस के जो ज्यादा क्लोज होगा तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस ज्यादा शो करेगा ना। जो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज ऑर्बिटल होगा तो वो न्यूक्लियस के क्लोज भी तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज हो गया तो बॉन्ड लेंथ कम होगी या ज्यादा? कम होगी। क्या होगी? बॉन्ड लेंथ कम होगी, यानी जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतनी कम बॉन्ड लेंथ, या जितना कम एस कैरेक्टर उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ। क्लियर है या नहीं है कि बॉन्ड लेंथ डबल सिंगल बॉन्ड पे भी फर्क करती है? अगर डबल सिंगल बॉन्ड पे आ गए तो एस कैरेक्टर पे भी फर्क करेगी कि जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर उतनी कम बॉन्ड लेंथ। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज है, वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज। क्लियर है या नहीं है? मान लीजिए अब यही चीज़ है, मान लो एक कार्बन है जो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, लेकिन उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp, तो इनके बीच की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम। क्यों? क्योंकि इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है। s कैरेक्टर ज्यादा है तो न्यूक्लियस के क्लोज है, तो ये बॉन्ड को न्यूक्लियस के क्लोज कर देगा ना, तो यानी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। क्लियर है बेटा? फर्स्ट बॉन्ड पैरामीटर। कम होगी, मैं यही तो कह रही हूँ। जिसमें एस कैरेक्टर कम ज़्यादा होगा तो वो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोज होगा, तो न्यूक्लियस के क्लोज होने की वजह से उसकी बॉन्ड की लेंथ कम हो जाएगी। अब सेकेंड बॉन्ड पैरामीटर है बेटा आपका बॉन्ड एंगल। सेकेंड इज बॉन्ड एंगल। सेकेंड बॉन्ड पैरामीटर है बेटा बॉन्ड एंगल। बॉन्ड का एंगल, द एंगल फॉर्म्ड बाय द बॉन्ड पेयर्स। कि बॉन्ड पेयर्स जो एंगल बनाते हैं उनको हम कभी भी लोन पेयर एंगल नहीं बनाएगा, ये बात बता के आई हूँ मैं आपको पहले से ही। तो जो हमेशा कौन बॉन्ड बनाएगा? बॉन्ड पेयर। और बॉन्ड पेयर के बीच में जो भी एंगल होगा वो क्या कहलाएगा? बॉन्ड एंगल। क्या बताएगा बेटा? वो बॉन्ड एंगल। क्लियर है? यानी बॉन्ड एंगल लोन पेयर वाले फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना ही था। थर्ड है बेटा इसमें बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड की एनर्जी, बॉन्ड में कितनी एनर्जी है कैसे पता लगाएंगे? जब तक जिस बॉन्ड को तोड़ेंगे नहीं तो उसकी एनर्जी हमें कैसे पता लगेगी? बॉन्ड इस चौक में कितनी ताकत है मैं कैसे बताऊं? देख के तो बता नहीं सकती जब तक मैं इस चौक को नहीं तोड़ूंगी। तो बॉन्ड एनर्जी को हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कहते हैं। बॉन्ड एनर्जी को हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कहते हैं कि किसी भी बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी वो बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। अब मान लो किसी में सिंगल बॉन्ड है, उसको तोड़ना आसान है या डबल बॉन्ड वाले को तोड़ना आसान है? ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, यानी वो कौन से फैक्टर्स है जो बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करेंगे। बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन लिख सकते हो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द वन मोल ऑफ द बॉन्ड इज कॉल्ड द बॉन्ड एनर्जी एंड द फैक्टर्स साइज। वही फैक्टर है बेटा जो बॉन्ड लेंथ के है। साइज, अगर साइज बड़ा है तो बॉन्ड एनर्जी कम है, यानी न्यूक्लियस से वो दूर हो गया, यानी तोड़ना आसान हो गया। सेकंड है बेटा मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। यानी नंबर ऑफ बॉन्ड अगर ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। गॉट इट? तो नंबर ऑफ लोन पेयर, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, 12th में भी क्वेश्चन आता है इसके ऊपर।
कम होगी। क्यों? क्योंकि लोन पेयर क्या कर देते हैं, दूर भागते हैं। लोन पेयर आपस में दूर भागते हैं। दूर भागेंगे तो बॉन्ड की लेंथ को बड़ा कर देंगे और उस बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, एक FF मॉलिक्यूल है, एक OO मॉलिक्यूल है, इसमें है बेटा 3 लोन पेयर, है ना, और इसमें है 2 लोन पेयर। तो किस मॉलिक्यूल, एक तो डबल बॉन्ड तो फैक्टर है ही, लेकिन लोन पेयर का भी अपना बहुत बड़ा रोल है। लोन पेयर क्या करेगा, इस बॉन्ड को खींच के लंबा कर देगा, ये बॉन्ड लंबा हो जाएगा तो आसानी से टूट जाएगा। तो लोन पेयर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द बॉन्ड एनर्जी। ठीक है बेटा, थैंक यू।